हम लोगों के सामने एक समीकरण ए बना, क्वेश्चन आया सर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करो। हल करना मतलब x कितना है और y कितना है उसको निकाल देना। हल करना किसको बोलते हैं? जैसे x और y को मिलाकर 4 आया ना, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है कि सर x क्या है y क्या है, लेकिन दोनों को मिला के 4 हो गया। तो हल करो मतलब x और y का आंसर निकाल दो, वही बोलते हैं x करना, उसे ही बोलते हैं हल करना। तो x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। मैथ्स ने बोला अगर x वाला प्लस है y वाला माइनस है, मतलब 1 प्लस 1 माइनस है, तो इन दोनों को प्लस करने का, इन दोनों को जोड़ने का, x में x को मिलाएंगे तो 2x आएगा, और y में y को मिलाएंगे तो y से y कट जाएगा। कैसे कटा? सर a प्लस है, एक मिनट को, सर a प्लस है और ये माइनस है, प्लस में माइनस मिलाएंगे तो कट के जीरो ही बनेगा ना। प्लस y में माइनस y मिलाओगे, y से y कट गया और ये हो गया जीरो, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये कटे गया तो लिखने का क्या मतलब है? जब ये है ही नहीं तो लिखने का क्या मतलब है? और फिर इक्वल 4 और 2 को मिलाओगे तो 6 बन जाएगा, नहीं बना? x और x 2x बराबर 4 और 2 6। देयरफॉर लेकिन हमको तो x निकालना है, तो मैथ्स क्या बोलता है? x को यहीं लिख दो, x को यहीं लिखो, इक्वल वहां लगाओ, 6 वहीं रहेगा, a2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जब इस 2 को मैं यहाँ भेजूंगा, इक्वल के इस तरफ भेजूंगा, तो a2 यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। अमल में कैसे आया? तो इसलिए x बराबर 6/2, यहाँ बचा x, a2 यहाँ चला गया। अब 2 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सर इसका मतलब अभी जो आंसर हमारे सामने आया है, देयरफॉर x बराबर 3। x का मान आया कि नहीं आया? x की वैल्यू आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब सुनो, अब हमको x तो मालूम पड़ गया, अब हमको y निकालना है, तो लिखने का देयरफॉर x इक्वल टू 3, x बराबर 3, यह वैल्यू समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो हम लोग x इक्वल टू 3 पुट मतलब रखना, पुट इन इक्वेशन 1 मतलब समीकरण नंबर 1 यही है, एक यही है। जहां जहां x है वहां वहां 3 लगाने का